हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही कुछ मन किया आज दोपहर को ऐसे ही बाहर बैठा हुआ था, तो मैं कहा चलो कुछ बात करते हैं, आप लोगों से कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। लाइव में तो मैं करता ही रहता हूँ बात। तो बात करना चाह रहा था कि ज़िंदगी क्या है। तो ज़िंदगी क्या है, ये सबके लिए ना एक अलग अलग परिभाषा है। एक तो ये बात कि हर व्यक्ति के लिए ज़िंदगी क्या है एक अलग परिभाषा है, और दूसरी बात, जिसके लिए भी जो परिभाषा है वो हमेशा वही रहेगी ये भी जरूरी नहीं है। मतलब वो बदलती रहेगी। जो मैंने कहा कि जीवन परिवर्तन है, और बुद्ध ने भी आनंद को लास्ट में यही कहा था कि लाइफ जो है वो अस्थिर है। और मैंने नो चेंज और ऑल चेंज का कॉन्सेप्ट पे भी एक बार वीडियो पे बात करी थी। तो होता ये कि आप कभी रुक के कभी सोचना कि आप कुछ साल पहले कुछ और प्लानिंग बना रहे थे अपनी ज़िंदगी से, आपकी कुछ अलग उम्मीदें थी, और आज कुछ और आपकी उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें बदल गई, मतलब प्रायोरिटीज चेंज हो गई, प्राथमिकता जो है वो बदल गई। ऐसा लगातार होता रहता है। जैसे मटेरियलिस्टिक एज, जिसे मतलब हम पैसा कमाने वाली उम्र में जब मटेरियलिस्टिक होते हैं, मटेरियलिस्टिक एज के अंदर हमें लगता है कि सब कुछ पैसा है। बस पैसे आ जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करा लूंगा, मैं सब देख लूंगा, मेरे मतलब पैसे से ही इज्जत होती है। आपने कुछ डायलॉग सुने होंगे कॉमन, पैसे से ही इज्जत होती है, पैसे से ही मान सम्मान मिलता है, आज की डेट में दुनिया पैसे की है, पैसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्या वो होता है कि पैसा सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ से कम भी नहीं, इस तरह के टिपिकल ट्रेडिशनल डायलॉगबाजी चलती रहती। तो ये एक मटेरियलिस्टिक दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है या सोचता है, तो आप ये 2 मिनट में ये बता दोगे कि ये व्यक्ति का दृष्टिकोण है कि जीवन, जिंदगी जो है वो भौतिकवादी है, पैसा है। मतलब पैसा है तो आपके पास गाड़ी है, मान सम्मान है, इज्जत है, ऐसा है, ये इसको लग रहा है। ऐसा है ही, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि ऐसा होता ही नहीं है, इसको ऐसा लग रहा है। यही व्यक्ति अगर रुक करके, ठीक मान लेते हम ये व्यक्ति जो है 25 से 35 के बीच का है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिमाग में तरक्की, फाइनेंशियल तरक्की, इकोनॉमिकल ग्रोथ के कीड़े उछल रहे होते हैं। ये व्यक्ति अगर यहाँ पर रुक करके अपनी एज में 20 साल पीछे चले जाए, मान लेते 25 से 35 के बीच का है और अब ये 15 साल के आसपास का है, इस समय से पूछो जिंदगी क्या है, तो ये कहेगा जिंदगी, अगर लड़का है तो कहेगा कि यार जिंदगी में बॉडी, सेहत होना बहुत ज़बरदस्त है, तगड़ा होना चाहिए, जिम जाएगा, वर्कआउट करेगा, अर्नोल्ड के पोस्टर देखेगा, मतलब ये सब चीज़ें चलेंगी। या किसी स्पोर्ट्स में जुड़ा होगा तो उसको लगता है कि यार क्रिकेट ही ज़िंदगी है, या कोई और चीज़ में ज़िंदगी है, जिसमें भी ये लगा होगा। अगर लड़की है तो उसको लगेगा डांस में ज़िंदगी है, मेकअप में ज़िंदगी है, मॉडलिंग में ज़िंदगी है, उसको ये सब लगेगा। ये वही है जो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कह रहा है कि पैसा ही जिंदगी है, जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है। अब इसी 35 साल के व्यक्ति को आप 20 साल आगे ले जाओ, 55 साल की उम्र में ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा यार अध्यात्मी जिंदगी है, ये ध्यान लगाना, ईश्वर के पास जाना, चार धाम की यात्राएं, मोक्ष की बात करेगा, ये प्रार्थना की बात करेगा, साधना पद्धति की बात करेगा, तीर्थ यात्राओं की बात करेगा, स्वर्ग नर्क की बात करेगा, वैतरणी नदी की बात करेगा। व्यक्ति एक ही है। तो ऐसे अगर आप देखोगे कि जो आपकी आज जिंदगी को लेकर के दृष्टिकोण है वो आज से कुछ साल पहले अलग था। मैं अपनी ही बात करूं तो जैसे आज मुझे लगता है कि मैं अपना लास्ट में बताऊंगा कि मेरे को आज क्या लगता है, पर मैं ये बताता हूँ कि आज से कुछ साल पहले मुझे लगता था कि पैसा कमाना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और मुझे पैसा कमाना आता है। जो लोग मुझे मेरे अतीत को जानते हैं वो जानते हैं कि मैं आज तक कभी किसी बिजनेस में फ्लॉप नहीं हुआ। हर बिजनेस को मैंने बिना पैसों के शुरू किया है, मतलब माइनर बेसिक एक रकम के साथ। एक ही बिजनेस मैंने 25 लाख रुपए लगा करके शुरू किया था, जिसमें मैंने लॉस उठाया, और उस लॉस को मैंने अगले 14 महीने के अंदर रिकवर कर लिया, मतलब उससे भी ज्यादा बेनिफिट ले लिया। तो मैं जानता हूं कि मैं किसी भी चीज में घुसूंगा तो मैं उसमें शिखर पर पहुंचूंगा, ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मैं प्लान नहीं करता हूं। अब जैसे मैं यूट्यूब में आया तो मेरे को 2018 पे मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया था तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के लिए बनाया था कि भी मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की कुछ सलाहें, कुछ रिकमेंडेशन उस पर डाल दिया करूंगा। तब मालूम भी नहीं था मोनेटाइजेशन वगैरह क्या होता है। दुनिया ने मजाक उड़ाया, दुनिया ने क्रिटिसाइज किया, पर मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा, और धीरे 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 जाके 3 साल बाद अपनी उन टेक्निकल गलतियों को पहचाना और उसको सुधारा, और उसका नतीजा आपके सामने है कि ये जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर
मोनेटाइजेशन ऑन हुआ और अब ये हर महीने कुछ ना कुछ एक रकम दे रहा है, भले व्यूज कम आ रहे हैं, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ उसके व्यूज नहीं आते ज्यादा। आप लोग व्यूज से देखते हो, आपको लगता है जिसके ज्यादा व्यूज है वो ज्यादा पैसा कमाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैनल शुरू किया, मनी इज नथिंग, वो मोनेटाइजेशन ऑन हो गया 4 महीने के अंदर अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर ही। तीसरा चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, सिर्फ 7-8 वीडियो डले हैं अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, आज गणपति विसर्जन है ना, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि YouTube में घुसा तो YouTube में अब मैं पता नहीं आगे कितने चैनल शुरू करूंगा, कहाँ तक पहुंचूंगा। बिजनेस में घुस, उसके बावजूद मैंने फैसला किया कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, या मैं जो भी पैसा है अपनी जरूरत, मेरा जो फोकस रहेगा वो अपनी जरूरत पर ही रहेगा, और मेरा फोकस भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया, आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। आपका सकारात्मक दिमाग, आपका आशावादी दिमाग ही आपके सारे नतीजे पूरे करेगा, ठीक है। आपको लगता है कि कोई जीव का बैंक बैलेंस है, कोई एफडी है, कोई गोडाउन में खाना इकट्ठा करके रखता है, कोई ऐसा कुछ नहीं करते, रोज सुबह निकलते, रोज शाम को आते हैं। हम यहाँ नदी के किनारे खड़े होते हैं, शाम को सारे पक्षी जाते हैं, सुबह यही पक्षी वापस जा रहे होते हैं। इनमें से कई तो लौट के भी नहीं आते होंगे, किसी को चीलबाज खा जाता होगा। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। तो जिंदगी क्या है, हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। तो जिंदगी जो आज आप सोच रहे हो, आज से 10 साल पहले आपके लिए जिंदगी कुछ और थी, और आज से 10 साल बाद कुछ और होगी। नथिंग परमानेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब कुछ परमानेंट ही नहीं है तो आप किन परमानेंट चीजों के पीछे भाग रहे हो। लाइफ, अब मैं क्या मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि जो लाइफ है वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो सिर्फ अध्यात्म नहीं है, वो सिर्फ ध्यान नहीं है, वो सिर्फ सेहत नहीं है, वो सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं है। जीवन एक पैकेज है जिसके अंदर आपको सब कुछ को मिला करके एक जो बनता है वो जिंदगी बनती है, सफल जिंदगी बनती है। आपको अक्लमंद भी होना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल भी साउंड होना पड़ेगा, आपको सेहतमंद भी रहना पड़ेगा, आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ों को मिला करके जीवन बनेगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ छूट गई तो वो जीवन अधूरा है, वो जीवन इनकम्प्लीट है, और वो फ्रस्ट्रेशन जन्म देगा। जैसे आप देखोगे अमीर लोग हैं, उनके पास पैसों की दिक्कत नहीं है, पर उनके डिवोर्स नहीं होते, उनके घर में कलेश नहीं होते। तो वो चीज़ है। जो लोग, जो 15-20 साल के लड़के जो जिम में वर्कआउट करते हैं, सेहत बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी मतलब सिर्फ ताकत बनाने से, मॉडल बनने से ही है। वो कभी उन्होंने रुक के सोचा है कि एक करप्ट, एक दुर्बल, कमजोर, बेईमान नेता के बगल में खड़ा हुआ एक कमांडो है, उसको ड्यूटी करनी पड़ रही है। क्लब के बाहर जहाँ पे अमीरों की बिगड़ी औलादे अय्याशी करती हैं, ऐशमौज करती है, वहाँ पर वो जिसने जिंदगी भर डिसिप्लिन के साथ सेहत बनाई है अपनी, वो बेचारा गेट के बाहर खड़ा हुआ है। तो मतलब इससे ये साबित होता है कि जिंदगी सेहत नहीं है। अमीर लोग बीमार होते हैं, अमीर लोगों को कैंसर होता है, अमीर लोगों को हार्ट अटैक आता है, अमीर लोगों के घर में कलेश होते हैं, मतलब जिंदगी अमीरी नहीं है। आप आध्यात्मिक बन गए, सिर्फ साधु सन्यासी, अपने आप में मस्त रह रहे हो, सब कुछ त्याग दिया है क्योंकि आपके अंदर उनसे लड़ने की क्षमता नहीं थी, समाज से आपको कोई सरोकार नहीं, आप समाज से कुछ ले नहीं पाए, समाज को कुछ दे नहीं पाए, आप सिर्फ अध्यात्म करते रहे, तो जिंदगी सिर्फ अध्यात्म भी नहीं है। इसीलिए आप कभी देखना, लॉर्ड कृष्णा का एक पैर सीधा और एक पैर टेढ़ा क्यों होता है, ये ऐसे एक पैर ऐसे क्रॉस क्यों होता है। वो एक पैर से ये संदेश देते हैं कि जीवन में स्पिरिचुअल, अध्यात्म, सही की तरफ चलना बहुत जरूरी है। दूसरा पैर ये कह रहा है कि जितना ये जरूरी है उतना सांसारिक सुखों को भोगना भी जरूरी है। जब मैं मेटेरियलिस्टिक के अपोजिट बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। मेटेरियलिस्टिक की लिमिटेशंस होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। जिस बैलेंस लाइफ के बारे में, संतुलन के जीवन के बारे में कृष्ण ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा, मध्य मार्ग। हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें तो सबसे ज्यादा तो औरतों का, विचारों का शोषण हुआ है। उनको लगता है परिवार ही जीवन है, बेटा जीवन है, पति जीवन है। ना पति जीवन है, ना बेटा जीवन है। सब चीजों का मिश्रण मिला करके एक सफल जीवन बनेगा, नहीं तो वही जीवन नरक बन जाएगा। तो आपको
पर क्या होता है ना, संकुचित मानसिकता होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ हम लोगों के दिमाग में आ गई हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि बाकी के हिस्से भी हैं जीवन के, वो सब मिला के जीवन एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें आपका सेहतमंद भी रहना बहुत जरूरी है, इसमें आपको अक्लमंद भी रहना बहुत जरूरी है, इसमें आपको संपन्न भी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अमीर मत बनो, समृद्ध बनो। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी दिमाग में बात आई थी, रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। हो सकता है आपको कैसी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, आप देख लेना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।